जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले टॉप 50 MCQ कवर किए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है कि हाल में ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है। तो फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फ्लैग है वो लॉन्च कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में CGI हैं भारत के, और ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोनों ने मिलकर नया फ्लैग, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग लॉन्च किया है। तो इनमें से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया है, यानी लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट के फ्लैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये पूछा गया है। तो ये मनाया गया फ्रेंड 75वां स्थापना दिवस। सही आंसर है ऑप्शन सी, 75वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न बनता है सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है। तो सही आंसर है फ्रेंड, यतो धर्म ततो जय। ये श्लोक अंकित है, सुप्रीम कोर्ट का जो नया फ्लैग बना है वहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह पे अंकित है। तो संस्कृत का जो ये श्लोक है, अगला प्रश्न बनता है कि संस्कृत का जो श्लोक है यतो धर्मस् ततो जय का हिंदी में क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है फ्रेंड, जहाँ धर्म वहाँ विजय। सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ धर्म वहाँ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है फ्रेंड, यानी फ्लैग है, वो गहरा नीले रंग का है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जो फ्लैग है ये तो गहरे नीले रंग का है, लेकिन ये दर्शाता क्या है। तो फ्रेंड, ये आपको दर्शाता है न्याय और स्थिरता को। सही आंसर है ऑप्शन डी, न्याय और स्थिरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है। यानी इनमें से किसका चित्र अंकित है फ्रेंड। तो इस सुप्रीम कोर्ट भवन का जो है वह चित्र अंकित है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इस सुप्रीम कोर्ट का इस जगह पे चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, इस जगह तो सुप्रीम कोर्ट है और इसके ऊपर अशोक चक्र है। इस जगह पे जहाँ पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, इस जगह पे अशोक चक्र दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक चक्र। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड, अशोक चक्र जो प्रदर्शित करता है सुप्रीम कोर्ट के जो नए फ्लैग पे है, वो आपको प्रदर्शित करता है कि न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो ये किया है फ्रेंड नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के ऊपर रूप में अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भवन यहाँ पे शामिल है, अशोक चक्र शामिल है, और यहाँ पे संविधान की किताब शामिल है। यही पूछ रहा था कि इस दोनों के अलावा तीसरा क्या शामिल है। तो फ्रेंड, यहाँ पे संविधान की किताब भी शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को ही आया था फ्रेंड, लेकिन हम लोग 28 जनवरी 1950 से इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड
कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो आदर्श वाक्य है वो है फ्रेंड, यतो धर्मस ततो जय। यतो धर्म ततो जय, यह इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न बनता है कि संस्कृत वाक्यांश यतो धर्म ततो जय कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड महाभारत से। जो महाकाव्य महाभारत है, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कुल कितने पद हैं, यानी कि टोटल कितने न्यायाधीश हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 34। तो 33 तो न्यायाधीश हैं और प्लस एक जिसे हम लोग सीजेआई कहते हैं, सीजेआई वो हैं। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, 33 प्लस एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में सितंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो सितंबर 2024 यानी कि आज तक जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई हैं वो बने हुए हैं फ्रेंड जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं DY चंद्रचूड़। तो आप इसे याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़ जो हैं, यशवंत चंद्रचूड़, वो भारत के अभी वर्तमान सीजेआई बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी है। तो ये है फ्रेंड 65 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की आयु है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड आपको अनुच्छेद 348(1) में। तो सही आंसर है 348(1) ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जो स्थापित किया गया, तो ये किया गया था फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम, जो कि आया था 1935 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया था फ्रेंड भारत के सुप्रीम कोर्ट को, तो वो किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है फ्रेंड, ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 124 में। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये फ्रेंड बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड, वो उनका नाम था हीरालाल जेकिसुनदास कानिया। हीरालाल जेकिसुनदास कानिया जो थे, ये भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले हम लोग, तो ये थे फ्रेंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह है फ्रेंड, आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों निर्धारित किए गए हैं। यानी कि पहले भारत में 34 न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे, लेकिन भारत में अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। तो किस संशोधन के कारण हो पाया है। तो ये हो पाया फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था। ये न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया संशोधन था।
अगला प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन 2019 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था। उसी प्रकार से जो संविधान जिस समय बना था उस समय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो उस समय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 8 रखी गई थी, यानी कि 7 तो होंगे न्यायाधीश और प्लस 1 होंगे मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल हो गया 8। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो ये अभी तक निर्धारित ही नहीं किया गया है कि कितना न्यूनतम आयु का लोग जो इंसान है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है। तो ये पहला शर्त है फ्रेंड कि किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश वो रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकते हैं, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई एक शर्त, यानी इन तीनों में से कोई भी फुलफिल करते हो तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाओगे। अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितनी वेतन यानी कितना वेतन मिलता है, रुपये में कितना वेतन मिलता है। तो ये मिलता है फ्रेंड 2,80,000 प्रति माह। सही आंसर है ऑप्शन ए 2,80,000 प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित करता है यानी करते हैं, जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं। तो उस प्रस्ताव को कहते हैं फ्रेंड प्रार्थना। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा, इसको प्रार्थना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना यानी पारित होना चाहिए। तो ये आपको करना पड़ेगा फ्रेंड, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होगा तो ही हट पाएगा कोई मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो देखिए, पहले प्रस्ताव जब लाया जाएगा संसद में, उसमें से जो प्रस्तावक होंगे उनका हस्ताक्षर चाहिए होता है। तो ये चाहिए होता है फ्रेंड आपको लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए होता है, तो ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे फ्रेंड, वो DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, जिनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सही आंसर है ऑप्शन ए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। तो देखिए, न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 1978 से लेकर 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 7 वर्ष और 4 महीने का रहा था। तो आप इसे याद रखिएगा मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे फ्रेंड कमल नारायण सिंह। सही आंसर है ऑप्शन सी कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका, जिसे हम लोग PIL कहते हैं, लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड, वो थे प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। तो ये कर सकता है फ्रेंड राष्ट्रपति की मदद से। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो फ्रेंड ये परामर्श जो मांग सकता है, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकती है, तो वो मांग सकती है आपको अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो परामर्श दिया हो तो वो राष्ट्रपति मान ही ले। मानना ना मानना ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पे, उनके विवेक पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो स्थान प्रदान करता है फ्रेंड, ये करता है अनुच्छेद 129। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो बात करें भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय की, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम जो है फ्रेंड, ये होनी चाहिए 5। सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है फ्रेंड? तो ये आपको है भाग 5 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का व्याख्या कर और संरक्षण कौन होता है? यानी कर और संरक्षक कौन होता है भारतीय संविधान का? तो ये होता है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किनके पास है? तो उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये भारत के संसद के पास है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में डैश एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है? तो ये रहे हैं फ्रेंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो देखिए, ये तब होता है जब कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद नहीं है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति पद को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वो पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था वो थी फ्रेंड आपको इंदु मल्होत्रा। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश की बात करें फ्रेंड, तो वो थी आपको फातिमा बीबी। सही आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।